तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज का सवाल हमारा रहेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। तो हमारे साथ में उपस्थित है राहुल सर। तो सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं? जी सर। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग में मेरा सवाल आपसे ये है, कुछ लोगों का भी सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहे तो किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सवाल अफान भाई आपका भी अच्छा है और आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी अच्छा है कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे। बिल्कुल सर। सबसे पहला, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या मानता हूँ। हाँ, तो सर मैं आप इससे पूछ रहा हूँ। जी सर। तो सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई इंसान करियर बनाना चाहता है तो पहली चीज होनी चाहिए प्रोडक्ट। हाँ, और प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो बिना डायरेक्ट सेलिंग के भी बिक सके। कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से उस प्रोडक्ट को हटा दिया जाए या डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो मार्केट में बिक सके, ऐसे प्रोडक्ट के साथ आपको इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। नीड का प्रोडक्ट। जी जी जी। यानी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ना बिके तो भी वो बिक जाना चाहिए, उस प्रोडक्ट को ढूंढ ढूंढ के लोग आने चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कोई कंपनी जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो वो 7 से 8 साल या 10 साल से मार्केट के अंदर रन कर रही है। दूसरी जो चीज जो ध्यान देनी है वो देनी है कि 7 से 8 साल से या 10 साल से वो मार्केट के अंदर रन कर रही हो, तब जाकर के आप उस बिजनेस को, उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सर ऐसे अपलाइन को कभी ज्वाइन ना करे, ऐसे लीडर को कभी ज्वाइन ना करे जो बार बार कंपनी चेंज करता। क्योंकि अगर कोई बार बार कंपनी चेंज कर रहा है तो इससे सर नुकसान क्या होता है कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जो लीडर बार बार कंपनी चेंज कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो अगली कंपनी चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल सर। दूसरी चीज, इससे क्या होता है कि उस इंसान को तो बिजनेस मिल जाता है या कहीं से कुछ लालच मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसके नीचे जो डाउनलाइन थे उनको क्या मिला? उनका तो करियर खराब हो गया सर, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई कंपनी में अपना करियर लगा रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान दें कि उस अपलाइन का जो बैकग्राउंड है वो कहीं बार बार कंपनी को चेंज करता हुआ नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप ऐसे अपलाइन के साथ ज्वाइन ना हो। और मैं ये भी कह रहा हूँ सर, अपवाद हर जगह होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सबके सब ऐसे ही हो। सर 2% ऐसे होते हैं जो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं, 98% लोग अगर ऐसे हैं तो मतलब नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक, ऐसा लगता है। अगला जो सवाल मुझे लगता है कि कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जो आपका काम चलेगा तो आपको वैल्यूज मिलेंगी, आपको रेस्पेक्ट देंगे और आपकी हालचाल खबर लेंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो लोग आपको पूछने वाले नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ये चीज करें तो ये चीज का ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका जो अपलाइन है वो सिर्फ व्यापार से रिलेशन रख रहा है या आपके साथ में व्यापार और कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशंस उसके टच है या नहीं है। कभी चले कि काम चल रहा है तो ठीक है, अपलाइन आपको पूछ रहा है, और काम नहीं चल रहा तो अपलाइन नहीं पूछ रहा। एक्चुअल में एक ग्रेट लीडर सर वो होता है जो इंसान काम ना भी चले तो भी आपके कदम से कदम मिला करके ये कह सके कि राहुल भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज नहीं चल रहा कल चलेगा, तो परेशान मत हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसे इंसान के साथ हमें इस बिजनेस में सर जाना चाहिए। अपलाइन सपोर्ट। जी, अपलाइन सपोर्ट बहुत जरूरी होता है सर। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपना करियर बनाना है तो सर ने 3-4 बातें बताई। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसका प्रोडक्ट देखें, जैसे ना कि नीड का प्रोडक्ट है, या अगर हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी करते हैं तो लोग उसको बिना डायरेक्ट सेलिंग के भी सेल कर सकें। दूसरा ये है कि जिस डायरेक्ट सेलिंग में हम जा रहे हैं वहाँ का जो अपलाइन है उसका बैकग्राउंड कैसा है, बार बार वो कंपनी तो चेंज नहीं कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि कोई लीडर अगर है तो अगर वो बार बार कंपनी चेंज कर रहा है तो किसी दूसरी कंपनी में अगर वो जाता है तो वहां से उसको सपोर्ट तो मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, लेकिन जो उसके डाउनलाइन होते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले क्या प्रोडक्ट देखना है और दूसरा क्या है, अपलाइन देखना है। तो राहुल सर से हमारा दूसरा सवाल रहेगा सर कि सर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और जो लीडर हैं जी सर, वो बार बार कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर सबसे पहले आपको जो लोग बार बार कंपनी चेंज कर रहे हैं उसमें 2 बातें देखनी पड़ेगी सर। एक वो लोग होते हैं जो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं, एक व्यू तो है ये। दूसरा व्यू ये है जो बार बार कंपनी चेंज कर रहा है। क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार इंसान ऐसे अपलाइन जाता है, उसको नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, ना उसको पैरामीटर्स पता होते हैं, ना उसके पास उसकी जानकारी होती, तो बेचारा चला जाता है, फ्रेशर होता है। लेकिन सर जब वो दोबारा से जाता है तो वो सारी सब चीजों को चेक करके जाता है।
कह सकते हैं इस बात को कि पहली बार जाता है बाई चांस और दूसरी बार जाता है बाई चॉइस। तो ये तो ठीक है कि हाँ दूसरी बार इंसान जा रहा है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सर कोई इंसान बार बार अगर कंपनी चेंज कर रहा है तो सर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं मैं इसके खिलाफ हूं जो बार बार कंपनी चेंज, क्योंकि एक बार सर गलती इंसान से हो सकती है सर, बार बार तो नहीं हो सकती सर। ऐसे में बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूं, मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूं जो कि सर कंपनी पे कंपनी चेंज करते हैं और आज वो कहीं नहीं है, वो सर वहीं के वहीं है। और होता है क्या सर, ये चलेगी चाहते सर लालच, और सर आपको पता है कि लालच एक लॉलीपॉप की तरह होती है सर, और लॉलीपॉप में आपको पता है कि लॉलीपॉप खत्म हो जाता है, बाद में डंडी हाथ में बच जाती है। तो आज ऐसे बहुत सारे लीडर हैं सर जिनके हाथ में डंडी बच गई, लॉलीपॉप खत्म हो गई। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करने की सोच रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो ऐसे लीडर के साथ ना बिल्कुल भी काम ना करें जो बार बार कंपनी चेंज कर रहा हो, क्योंकि उस लीडर को तो दूसरी कंपनी से बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है और पावर भी मिल जाती है, लेकिन उसके जो डाउनलाइन होते हैं, जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये, क्या गारंटी है आज उसने ये वाली कंपनी छोड़ी है वो अगली वाली कंपनी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे लीडर के साथ में आप बिल्कुल भी नहीं जाएं जो बार बार कंपनियां चेंज करता हो। ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि कोई भी लीडर मान लीजिए पहली बार जब जाता है तो वो बाई चांस जाता है। अब जब उसको काम करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उसको डायरेक्ट सेलिंग का ABCD सब पता चल चुका है, लेकिन अगर उसके बाद छोड़ के जा रहा है तो वो जा रहा है लालच में। तो ऐसे लीडर के साथ बिल्कुल भी काम ना करे जो लालची हो।